सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री राजीव पुरी ने बैंक की नई योजना के शुभारंभ के लिए दिल्ली मुख्यालय का दौरा किया। मंगलवार को श्री राजीव पुरी ने राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में बैंक की एक अनूठी योजना सेंट सुरक्षित समृद्धि शुरू की। इस अनूठी बचत योजना के तहत ग्राहक का जीवन बीमा भी किया जाएगा। बैंक के ईडी श्री राजीव पुरी ने बताया कि यह उत्पाद एक आवर्ती जमा की तरह है, जिसमें आम जनता मासिक रूप से 10,000 से 1 लाख रुपए तक जमा कर सकती है और 7 साल के बाद योजना की परिपक्वता पर 100 गुना प्राप्त कर सकती है और जीवन बीमा मूल राशि का 100 गुना होगा। यह उत्पाद जमा पर ब्याज के साथ साथ जीवन बीमा भी प्रदान करेगा। इस अनूठी योजना को मंगलवार को राजधानी के श्री सत्य साई ऑडिटोरियम, लोधी रोड स्थित टाउन हॉल मीटिंग में कार्यकारी निदेशक श्री राजीव पुरी ने लॉन्च किया। इस अवसर पर जोनल हेड श्री JS साहनी, डिप्टी जोनल हेड श्री PK सामंतराय और सभी क्षेत्रीय प्रमुख मौजूद थे। इसके अलावा इस टाउन हॉल मीटिंग में दिल्ली NCR के बैंक के 500 से अधिक कर्मचारी सदस्य उपस्थित थे। इसी को देखते हुए आज एक रिव्यू मीटिंग रखा था और कईयों को अवार्ड भी दिया, जैसा आपने देखा होगा। और जो आज हम एक ये नया स्कीम शुरू करने जा रहे हैं, क्या स्कीम है इसका यदि आप देखेंगे तो इसमें नाम दिया है सेंट सुरक्षित समृद्धि योजना। एक तो इसमें जितना भी पैसा आप जमा करोगे 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक एक तरह का जो RD एक आप शुरू करते हो तो उसका 100 गुना राशि आपको समृद्धि के रूप में मिलेगा। और साथ ही आपको 100 गुना सुरक्षा मिल रही है उसकी लाइफ इंश्योरेंस की फ्रॉम डे 1। तो 100 गुना उसको अमाउंट मिलेगी जितना वो शुरू करेगा। यदि 1 लाख का करेगा तो 1 करोड़ रुपए राशि मिलेगी और 1 करोड़ की उसकी लाइफ इंश्योरेंस है। सर, जिस तरीके से देखा जाए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी बात करी जा रही है और सरकार भी उसे बहुत काम कर रही है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा एक वर्ग है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके चल रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए बैंकिंग सेक्टर ने क्या चेंज करा है आपने और किस तरीके से लेते हैं कि ये सब चीज़ें ना, आपने भी अभी कहा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। उसके लिए जैसे दिन पर दिन उतने जितना फ्रॉड होते हैं तो उस तरह के तरीके भी आते हैं जी। उतना बैंक सेंसिटाइज भी करता है कस्टमर्स को भी। आप लिंक शेयर मत करो, लिंक मत खोलो, अपना OTP शेयर मत करो। और जहाँ तक कोई भी डिजिटल कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांस रहते हैं। तो लेकिन बैंक के सिस्टम इतने मजबूत हैं, हमारे अपने सिस्टम हमने इतने मजबूत किए हैं भी कोई हैकर उसको हैक नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई अपना OTP शेयर कर देगा तो एक तरह का चेक साइन करके हमारे पास है। तो यदि आपने अपना डेबिट कार्ड का नंबर शेयर कर दिया, CVV नंबर कर दिया, OTP कर दिया, कोई लिंक खोल लिया तो उससे तो फ्रॉड हो ही सकता है। लेकिन बैंक उसको इन्फॉर्म करता है, SMS जाता है, तो यदि इमीडिएटली बता देता है तो वो रुक भी जाता है। सर, अभी भी कल ही वित्त मंत्रालय की तरफ से वक्तव्य आया कि जितने भी जो नॉन बैंकिंग एसेट्स हैं जो लोग रिकवरी में नहीं ले रहे हैं उनको बराबर एक प्लानिंग बना के उनको दिया जाएगा, जो बहुत समय से रुका हुआ पेमेंट रहेगा उसके लिए। क्योंकि लोग उसमें क्या होगा था, डिपॉजिट जो पड़ा रहता है बैंक को, उसको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। उसमें कहीं ना कहीं CRR में कहीं घाटा होता है। तो क्या वो स्कीम है, क्या वो सही स्कीम है जो वित्त मंत्रालय ने कल घोषणा करी उसकी? नहीं, वित्त मंत्रालय का जो आदेश है वो कई और डिपार्टमेंट के लिए भी है। जो बैंकों का ऑलरेडी 10 साल यदि पैसा इनऑपरेटिव रहता है तो वो डेफ में चला जाता है, सरकार के पास सुरक्षित रहता है। यदि वो दोबारा बैंक में लेने आता है हम इमीडिएटली उसको पेमेंट करके फिर हम रिफंड गवर्नमेंट से लेते हैं। और अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं कि बैंक सिक्योर है और सुरक्षित है, बचत भी सुरक्षित है, किस तरीके से क्या कहना? बैंक बड़ा एक साउंड फुटिंग पे खड़ा है, बड़ा सुरक्षित बैंक है और 1911 से ऐसे मैंने बताया और दिन पर दिन ये तरक्की करता आ रहा है, नई से नई स्कीम करते जा रहे हैं। ये ऐसा बैंक है जिसने बजाय सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग करने की बजाय हमने हर एक ब्रांच हेड को पावर दिया लोन सेंक्शन करने की, ताकि वो तत्काल लोन कर सके और लोन देने में देरी ना हो। वो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि जब पैसा चाहिए टाइमली मिल सके, उसके लिए हम कर रहे हैं। थैंक यू।